तो जिस लेबनान के बेक्का वैली के 6 गांव को खाली करने की चेतावनी इजराइल ने दी है, उसी लेबनान में 20 मार्च से ही आईडीएफ दक्षिणी इलाके में लितानी नदी तक अपनी जमीनी हमले को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जमीनी हमले के दौरान हिजबुल्लाह लगातार आईडीएफ के सैनिकों को कड़ा मुकाबला दे रहा है। आईडीएफ ने अब उन सभी गांवों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं जो इस लितानी नदी के उत्तर में स्थित हैं। हमारे सहयोगी अशरफ फानी उन्हीं इलाकों से ये ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। आइए देखते हैं वहां की मौजूदा हालात। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं, जहां करीब 1 महीना अब हो पड़ा है जब से इजराइल की तरफ से लगातार दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है। लेकिन ग्राउंड इन्वेजन जो है लितानी रिवर के उस तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, लेकिन अगर लितानी रिवर के साउथ की ओर जाएंगे तो आपको हर उस गांव और इलाके में यही तस्वीर नज़र आएगी कि जो भी बचे कुचे घर यहाँ पर थे उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है इजराइल की तरफ से एरियल स्ट्राइक्स में। ये निबातिया का इलाका है लितानी रिवर के साउथ में। यहाँ पर फिर भी आपको कोई कोई घर जो है खड़ा दिखेगा। चुन चुन कर कुछ घरों को निशाना बनाया गया है जो हिजबुल्लाह से जुड़े लोग हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचकर आपको गाज़ा जैसी तस्वीर हर तरफ नज़र आएगी। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको सिर्फ खंडर, तबाह किए गए घर और तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। वो भी तब जबकि सभी घर वालों की मौजूदगी में नहीं ढहाए गए हैं, बल्कि वो यहाँ से निकाले गए हैं। उनको कहा गया है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद इन गाँवों में जो दक्षिणी लेबनान के वो इलाके हैं जो इक्वेट हुए हैं, वहाँ पर ये हाल है। और शुक्रवार शाम को ये बॉम्बिंग हुई थी यहाँ पर। अशरफ फानी, दक्षिणी लेबनान, लितानी रिवर, आज तक। एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान का दुबई में कुवैती ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। आग लगी है, तेल फैलने की आशंका है। देर रात यूएई के समंदर के किनारे दुबई के पास कुवैत के ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है। यह कुवैत ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा वेसल टैंकर है और उस समय पूरा टैंकर भरा हुआ था। जानकारी के मुताबिक उसमें कई सारे सेलर्स थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन दुबई की जो अथॉरिटी है उसने जानकारी दी है कि फिलहाल हर किसी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देर रात की यह घटना, 24 क्रू मेंबर थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुवैत ने कहा है कि उसके कच्चे तेल के टैंकर अल सल्मी को यूएई के दुबई पोर्ट के एंकरेज एरिया में लंगर डालने के दौरान ईरान के एक ड्रोन हमले में सीधे तौर पर निशाना बनाया गया। घटना के समय यह टैंकर पूरी तरह से भरा हुआ था। कुवैत ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल का टैंकर है जिसमें लगभग कई मिलियन गैलन तेल ले जाया जा रहा था। इस हमले से जहाज के ढांचागत नुकसान पहुंचा है, उसमें आग लगी है। अब आसपास के पानी में तेल फैलने की आशंका है। हालांकि इसमें जो क्रू मेंबर थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। 24 क्रू मेंबर्स की जानकारी आ रही है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहा है कि किसी तरह के जान की नुकसान नहीं हुई है। हालांकि जो वेसल है उसको नुकसान जरूर पहुंचा है। दुबई के साथ साथ पूरी यूएई की जो अथॉरिटी हैं वो अभी भी तेल के टैंकर पर लगी हुई आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो लगातार खाड़ी में हालात तनावपूर्ण और ऐसे में अब कुवैत के सबसे बड़े तेल टैंकर पर ईरान का ड्रोन हमला। तो ईरान का हमला सिर्फ खाड़ी के देशों पर भी नहीं बल्कि वो अपने सबसे कट्टर दुश्मन इजराइल को भी निशाना बना रहा है। और जो इजराइल इस समय ईरान के हमले झेल रहा है वहां तैयारियां अलग है। इजराइल से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर कैसे इजराइल और ईरान दोनों की तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल के अंदर आखिर चल क्या रहा है, उसकी तैयारियां कैसी हैं, देखिए प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। करीब 24 घंटे की शांति के बाद एक बार फिर सन्नाटा टूटा है तेल अवीव के अंदर। सायरन बज रहे हैं और ये सीधे सीधे निशान है कि किसी तरीके का प्रोजेक्टाइल हमला हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। हम भी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो बाहर जो लोग मौजूद थे जो शेल्टर के अंदर नहीं जा पाए उनके साथ ज़्यादा हुई हैं। और ये तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि ये जो आसमान है
इसी आसमान में इस सायरन की आवाज़ के साथ ही वो तस्वीरें कई बार कैद होती हैं और लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से धमाके की आवाज़ और ये जो चीज़ें, ये इंटरसेप्टर्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये साफ बताता है कि इंटरसेप्टर्स ने का जो है वो इंटरसेप्ट किया है यहाँ पर मिसाइल को, और जो क्लस्टर एम्यूनिशन है उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्लस्टर एम्यूनिशन जो है वो कई टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है और हर एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर इम्पैक्ट करता है और इसके कारण काफी बड़े दायरे के अंदर नुकसान होता है। ये भी देखने में आ रहा है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं। यानी अगर आप देखें उत्तरी इलाके के अंदर खासतौर पर जो हिजबुल्लाह और ईरान दोनों की कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, वहीं दक्षिणी हिस्से के अंदर ईरान के साथ साथ जो यमन के हूथी हैं उनकी तरफ से भी इजराइल के अलग अलग इलाकों के अंदर जो धमाके हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स हैं, मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है इजराइल के तेल अवीव के आसमान की, और इस आसमान के अंदर वो सारी तस्वीरें नजर आती हैं और ये लगातार जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। ख़ासतौर पर उत्तरी इजराइल से लेकर दक्षिणी इजराइल तक बीते 24 घंटों में यदि देखा जाए तो कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। हाइफा की रिफाइनरी जो है उसके ऊपर वार हुआ है और उसके बाद अब ये जो घटना है ये तेल अवीव के अंदर हुई है। एक बार फिर इंतज़ार करना होगा कि क्या कॉन्फर्मेशन मिलता है इस घटना को लेकर, आखिर कहाँ ये धमाका हुआ है, ये मिसाइल क्या इंटरसेप्ट कर दी गई है या किसी जगह पर गिरी है और उसके धमाके की आवाज़ कैमरे में कैद हुई है, आसमान के अंदर उसका इंटरसेप्शन कैद हुआ है। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक।